राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए अब हम श्री शिव महापुराण का आगे का अध्याय सुनते हैं। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इसके बाद क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उनके पास आकर बैठ गई। शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखने लगी और बोली कि हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी? हे देव देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, जो कि तारकासुर से वे दुखी हैं, मैं मैना से उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए। आप मेरे पति बन जाइए। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ। वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे माता पिता के पास आइए। भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ कर्म सुफल हो जाए। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सफल नहीं हो पाया। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञान प्राप्त हो। मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या करी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के वचनों को सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ। अब यथोचित मांगलिक कार्य हुए। यद्यपि वे सर्वदा ही स्वतंत्र हैं, तुमने मुझे पतंत कर दिया, क्योंकि सब कुछ करने वाली महाकाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे कार्य को माया में किया है। तुम्ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। हे शैलजे, मैं हिमालय नहीं जाऊंगा, नहीं भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो, मैं क्या कह सकता हूँ। तब शंकर जी को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्यशाली बनाइए। मैं आपकी भक्त हूँ, जन्म जन्म में आपकी पत्नी रहूंगी, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो कृपा कर ही सकते हैं। हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप ये अद्भुत लीला कीजिए, लोक में अपना यश फैलाइए। इस प्रकार पार्वती जी बार बार शंकर भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर चुप हो गई। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं और अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर चले गए। नारद मुनि आगे बोले कि हे पितामह, आप धन्य हैं जो कृपा करके इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया। यह सारी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, महादेव जी के कैलाश पर चले जाने पर पार्वती जी महादेव महादेव करती हुई अपने पिता के घर आई। तब पार्वती जी का आगमन सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पार्वती जी के सभी भाई बंधु संबंधी परिवार वाले पार्वती जी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनकी मन की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। नगर में सजावट की गई, उत्सव मनाया गया। पार्वती जी ने अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित होकर उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और बोले कि हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगे। पार्वती की सखियां तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का आदर सत्कार किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा करी। सब हर्षित हो चंदन आदि पुष्पों से पार्वती जी की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ से पार्वती को बैठाकर नगर भ्रमण करवाया। घर पर पार्वती जी की सखियां और अन्य स्त्रियां उपस्थित थी। मंगलाचार गाया गया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। मैना और हिमाचल के हर्ष की सीमा नहीं रही। आज उन्होंने अपने घर को खूब सजाया था। ब्राह्मणों और बंदीजनों को खूब सा धन दिया गया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया गया। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। हिमालय प्रसन्न हो गंगा स्नान करने चले गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक नट का वेश धारण कर मैना के पास आए। प्रांगण में अनोखे प्रकार के नृत्य करते हुए गीत गाने लगे। श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणा बाजों की ध्वनि करी।
स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ एकत्र हो गई। मैना सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर हो रहा था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न होकर कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मनी मन शिव जी को प्रणाम कर वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती जी की माता मैना रत्नों से भरे हुए सुवर्ण थाल को ले जाकर उस नर्तक को देने लगी, परंतु शंकर जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांग लिया। मैना क्रोधित होकर भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा स्नान करके घर लौट आई। आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से दैदीयमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। जब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमालय को प्रसन्न करने लगे। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षु तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने, 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप दिखाई दे रहे हैं। हिमालय ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्प आदि चढ़ाए थे उसके सिर और शरीर पर स्थित थे। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत सृष्टा ब्रह्मा के रूप में देखा, फिर सूर्य के रूप में, फिर उनका अद्भुत रूप देखा, फिर निरंजन निराकार निरीह इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में देखा। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी नहीं किया और अंतर्ध्यान हो गए। तब हिमालय और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उन्हें नहीं पहचान पाए और वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्र आदि देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम में पहुंचे। सारा समाचार कह सुनाया कि हे गुरुदेव, आप हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए, प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोगे, मोक्ष के अधिकारी न होने पावे। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं बनाना चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव को समर्पित करेगा तो वह शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम ये चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर रहे। इसलिए हे गुरुदेव, अब आप ही यह कार्य कर सकते हैं। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति ने कानों में उंगली डाल दी और उनकी बात न स्वीकार करते हुए शिव शिव कहने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिखारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाना चाहता। यदि ऐसा है तो तुम ही यह कार्य क्यों नहीं कर देते। सप्तऋषि ही पर्वत को समझाने जावे। यह कहकर पार्वती जी शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेगी। बृहस्पति से ऐसा सुनकर सब देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुन मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिवजी की निंदा नहीं करूंगा। आप लोग स्वयं ही शिवजी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिवजी ही वहां जाकर अपनी निंदा स्वयं करें। दूसरा करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उसे यश मिलता है। यह सुन देवता कैलाश पर गए और शिवजी की स्तुति करने लगे। देवताओं के इस कथन को सुनकर शिवजी ने स्वीकार कर लिया और हंसकर उन्हें अपनी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जानकर प्रसन्न होकर शिवजी की प्रशंसा करते हुए अपने लोक को चले गए। फिर तो माया के ईश प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमालय के पास गए। हिमालय अपने बंधुओं और पार्वती सहित सभा में बैठे हुए थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए, उज्जवल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां पहुंचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सावेश धारण किए नारायण का नाम जपते हुए वहां पहुंचे। उन्हें इस रूप में देखकर हिमालय ने उठकर प्रणाम किया। पार्वती ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया। शिवा को तो अपने प्रेम से उनको मनवांचित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमालय ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल सेम पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा कि मैं एक ज्योतिष्य हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वदा निराशय, निसंग, कुरूप, अगुण, शमशानवासी, व्यालग्राही और जोगी है। तुम ऐसे विकट जटाधारी को जो सर्पों की माला पहनता है, वेद मार्ग से भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले
क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। ब्राह्मण के वचनों से मेनका के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वे महादुखी हो हिमालय के पास आकर बोली कि हे पतिदेव, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कहकर गया है उस पर विचार करो। पार्वती को बुलाकर उसका निश्चय जान लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी बेटी नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी और इसी समय घर छोड़कर चली जाऊंगी, या फिर मैं विष खा लूंगी या गले में रस्सी डालकर मर जाऊंगी, परंतु शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। ऐसा कहकर शोक से रोती हुई मैना को भवन में चली गई। खाना पीना छोड़ दिया, पृथ्वी पर लेट गई। इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि रूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी उनके पास आ गई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिवजी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्त ऋषियों ने शिवजी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर उनके आने का कारण पूछा। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे यह रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वदा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवयोग बड़े कष्ट में है। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर कठिन तप किया है। मुझे उसको अभिष्ट फल देना है। भक्तों को आनंद देना ही मेरा गण है। मैं भिक्षु का रूप धारण कर हिमालय के घर गया। उससे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परब्रह्म समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरुक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा स्वयं करके उनका हृदय हटा लिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित भी हो गए। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते। अतः अब तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसकी सिकाती भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को जाकर समझाओ। शिवजी की आज्ञा के पालन से सप्तऋषियों ने अपने को धन्य माना। वे महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वे अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर पहुंचे। हिमालय ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। फिर घर लाकर उनका यथोचित पूजन करके कहा कि आज तो मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया। ऐसा कहकर भक्ति पूर्वक उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। हिमालय ने कहा कि आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं लोकों में दर्शनीय बहु तीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप मेरे घर आए, कहिए मुझ सेवक से आपको क्या काम है, जिसे कर कर मेरा जीवन सफल हो जाए। तब ऋषियों ने कहा कि आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को दे दीजिए। ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हिमालय ने सप्तऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा कि शिवजी की इच्छा से मैंने ये विचार पहले ही किया था, परंतु अभी थोड़े दिन पहले एक ब्राह्मण आकर शिवजी की निंदा करके गया है। इससे मैं और मेरी पत्नी का विचार बदल गया है। मेरी पत्नी अपनी कन्या का विवाह शंकर जी से नहीं कराना चाहती। तब सप्तऋषियों ने शिवजी की माया की प्रशंसा कर अरुंधति को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा पाकर अरुंधति कोप भवन में मेनका के पास गई। देखा तो मेनका मूर्छित होकर जमीन पर पड़ी थी। तब पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली, हे साध्वी मेनका, उठो, मैं अरुंधति हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ। परम दयालु सप्त ऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुनकर शीघ्र ही उठकर बैठ गई और प्रणाम करके बोली कि अहो, आज हमारा पुण्य सफल हो गया। जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी हमारे यहाँ आई है। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा करो। जब मैना ने ऐसा कहा तब अरुंधति ने मेनका को बहुत समझाया। समझा बुझाकर वे सप्त ऋषियों के पास चली आई। इधर सप्त ऋषि भी हिमालय को समझा रहे थे। तब हिमालय सप्त ऋषियों से बोले कि शिवजी के पास कोई राजसी सामग्री नहीं, कोई बंधु बांधव, परिवार, माता पिता नहीं। ऐसे निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दे सकता हूँ? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर ये कैसी बातें करते हैं? यदि कोई पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के वश में होकर अपनी कन्या को
किसी प्रतिकूल वर को दे दे तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शंकर को कैसे दे सकता हूँ? यदि कोई योग्य वर होता तो मैं दे भी देता। जब हिमालय ने यह कहा तो सप्त ऋषियों ने कहा कि हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से, तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसे मैं तुम्हें कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान से बढ़कर उनसे बड़ा और कोई नहीं। विज्ञान के अधिपति हैं, फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा। गृहस्थ अपनी कन्या को राज संपत्ति वालों को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भूविलास से सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा विष्णु हर नाम से वही उत्पत्ति पालन और संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु क्षीर सागर में और शंभु कैलाश में। यह सब शंकर जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मेनका के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही है। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवा तुम्हारी पुत्री शंकर जी के अलावा किसी और को अपना पति नहीं बनाएगी। इसे अपनी इच्छा से इस कन्या को शंकर को दे दो। यदि तुम न दोगे तो वह स्वयं अपने पति के स्थान को चली जाएगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं, और अब शंकर भगवान ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। अरुंधति भी तुम्हारी पत्नी को समझाने गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छा से पार्वती को न दोगे, होनहार बल से यह विवाह होकर ही रहेगा, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से शंकर जी ने उसे वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं हो सकती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले। यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरू का भी श्रृंग भंग कर दिया। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दे, यह प्राचीन श्रुति है। अनरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिवजी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो। इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती हो जाएंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ से राजा अनरण्य की कथा पूछने लगे। तब वशिष्ठ जी बोले कि सावर्णी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा पैदा हुआ, जिसके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, जो बड़ा ही बली, राजाओं में श्रेष्ठ, सप्तद्वीपों का राजा था। विशेषकर वह शिव जी का बड़ा भारी भक्त था। उसने इंद्र का पद पाने के लिए भृंगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार नहीं किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए। लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या हुई। वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्रेम करता था। उसकी प्राण प्रिया 50 रानियां थी। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज करी, यत्र तत्र पत्र भेजे। इधर राजा अनरण्य की कन्या अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने गई। एक समय पिपलादी ऋषि ने उसे देख लिया। उसे देखकर वह काम से पीड़ित हो गया। उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा। दूसरों से पूछा कि यह कन्या किसकी है? यह दूसरी लक्ष्मी के समान दिखाई देती है। तब उन लोगों ने कहा कि यह कन्या राजा अनरण्य की है, इसका नाम पद्मा है तथा राजा इसके विवाह के लिए वर ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर पिपलाद ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ कि वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हो गए। वे अपने इष्ट देव शंकर जी का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा के महल में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। यह सुनकर राजा रोने लगा, क्योंकि वह मुनि बड़ा ही वृद्ध था। रानी भी रोने लगी, वह तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा के सब पुत्र भी व्याकुल हो गए, सारे संबंधी भी व्याकुल हो गए। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज या वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या किसी को यह कन्या तो अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे सत्पात्र ब्राह्मण अर्थात इस मुनि को क्यों नहीं? इससे तुम्हारी संपत्ति की भी रक्षा रहेगी। फिर मैं तुम्हारा शरणागत हूँ।
राजा रोने लगा, परंतु पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई। उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले कर दिया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आ गए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से राजा के मन में ग्लानि पैदा हो रही थी। वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक से उसकी पतिव्रता रानी ने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र, भृत्य और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन करने लगे। चारों ओर शोक की लहर फैल गई। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिवजी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हो गया। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवान राजा हुआ। इसलिए हे शैलपुत्र, तुम भी अपनी कन्या को शिवजी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति कासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चौ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह पवित्र पुण्यफल देने वाला महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इसको सुनकर आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।